80-20 योर लाइफ, इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। इनका इजाद किया था 1896 में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने, इसलिए इनको वहाँ पर परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि उनके देश की जो 80% प्रॉपर्टी है वो वहाँ की सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास ही है। उनके साथ साथ एक दूसरा ऑब्जर्वेशन भी किया कि उनके घर में कंपाउंड में जहाँ पर वो मटर उगाते हैं, वो मटर जितने उगते हैं, मतलब कि मटर के बीन जो जितने डालते हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा उगते हैं। मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि मैं सिर्फ 20% बीन डालता हूँ और मटर जो है वो उगते हैं 80%, मतलब रिजल्ट मुझे 80% मिलता है, चार गुना मतलब। तो फिर उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो लाइफ के सभी पहलुओं में इन्हें अप्लाई करना चाहिए और ये वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने पहले रिसर्च की वहाँ के साइंटिस्ट के साथ मिल के, बिजनेस में, सॉफ्टवेयर में और साथ ही साथ में हर एक सेगमेंट में, मतलब डेली लाइफ में वगैरह में, सब जगह पर उन्होंने अप्लाई करके देखा। मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये वाकई में होता है या नहीं। लेकिन वाकई में वो हुआ। मतलब कि वहाँ पर वो मतलब अवलोकन निकला कि हम अगर सही सही तरीके से एफर्ट करें तो सिर्फ 20% एफर्ट के साथ हम 80% रिजल्ट गेन कर सकते हैं। यानी जितना एफर्ट हम करें उससे 4 गुना ज़्यादा हम पा सकते हैं। लेकिन एफर्ट सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हाँ ऐसी ऐसी जगह पर नहीं कि भाई समझो कि हमें जल्दी जल्दी कुछ चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना है। नहीं, उस हिसाब से नहीं करना है। काम पेशेंस के साथ करना है, लेकिन सिर्फ एफर्ट जो है 20% लगे और 80% हमें रिजल्ट मिले, उस हिसाब से करना है। तभी ये रूल काम कर पाएगा। लेकिन वो किस तरीके से कैसे कैसे किया जाए, उनका कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि चलो आप कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसा ढूंढोगे कि नहीं, इस काम में मैं कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढूँ कि मुझे मिले, कि मैं 20% ही अपनी मेहनत करूँ और 80% मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को, इस तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को कि ऑटोमेटिकली वो हो जाए कि आपका एफर्ट सिर्फ 20% लगे और रिजल्ट आपको 80% मिले। लेकिन उनके लिए 10 ऐसी कंपाइलिंग टिप्स हैं जो इस 80-20 योर लाइफ बुक में दी गई हैं। और उन्हीं 10 टिप के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले आती है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम को इस तरह से मैनेज करना है। मतलब देखो, होता ऐसा है कि हम प्रोफेशनल है अपनी लाइफ में, तो क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जो है हैंडल करनी रहती है हमको। तो हर जगह पर हमारा टाइम कभी कभी ज़ाया हो जाता है, ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई आज जो है हमें ये करना है, अब डिसाइड तो कर लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें वो आदत नहीं है कि हम टाइम को सही से मैनेज कर पाए। तो सबसे पहले उस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा कि हर एक चीज़ को इस तरह से सेट करें कि हाँ, हम ये इतनी टाइम लिमिट में कर सकते हैं और इतनी टाइम लिमिट में करके ही फिर हम आगे कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा चीज़ तैयार कर ली है मेरी लिस्ट में कि आज के दिन में मैं इतना कर ही लूँगा और बाद में हम पूरा ना कर पाए तो दिक्कत होती है कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाया, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन आप दूसरी चीज़ उसमें ये कर सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट तरीके से करने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो आप पहले करना सीख लो, पहले करना आप तय कर लो। और बाकी का जो टास्क है, जो भी चीज़ है, वो बाद में रखो। मतलब कि जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उनको थोड़ा साइड में कर दो और इस चीज़ को आप जो पर्टिकुलर चीज़ है आपके लिए, उनको आप प्रायोरिटी देख के पूरा करते जाओ। तो क्या होगा कि जितना जल्दी आपकी ज़रूरी चीज़ें पूरी हो जाएगी तो आपको अच्छा रहेगा कि नहीं, अब टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है, बेटर हो रहा है। इनसे दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको कॉन्फिडेंस में मिलेगा कि हाँ, सही से मैं सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ, तो आगे भी मैं बढ़ सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ एक्स्ट्रा भी। तो जितना भी टाइम आपसे बचेगा आपको, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर सकते हो, तो उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है बहुत बढ़िया। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं, टाइम मैनेजमेंट लो ये नहीं कि मैं
ये चीज़ इस टाइम में पूरी कर लूँगा, ये चीज़ इस टाइम में पूरी कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि ज़रूरी चीज़ क्या है। जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं पहले पूरी करूँ और दूसरी चीज़ जो है मैं बाद में रखूँ। तो इनसे क्या होगा कि आपका टाइम उस तरह से आप कर पाओगे। पूरे दिन आप पूरा होने के बाद आप देखोगे तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर ली होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह से टाइम के साथ अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाओगे। वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से अपने को तैयार करना है टाइम टाइम के साथ साथ, कि पहले हम वो चीज़ें पूरी करें जो ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें जो है हम बाद में रखें। इससे टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आज ठीक है मैं 1 से 2 बजे के बीच में ये कर लूँगा और ये करके ही दम लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं करना है। आपको टास्क में सिर्फ इतना सेट करना है कि मेरे पास सुबह से लेकर इतना टाइम है, तो उसमें से मुझे जो ज़रूरी है वो उतनी चीज़ें हैं, तो उतनी चीज़ें मैं पहले करूँगा, बाकी की चीज़ मैं बाद में रखूँगा। तो क्या है कि बाकी की चीज़ जो अगर वो पूरी ना भी हो पाए तो आपको एक संतुष्टि तो रहेगी कि आपको जितनी चीज़ पूरी करनी थी वो उतनी आपने आज पूरी कर ली। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर टाइम मैनेजमेंट करने का भी मज़ा आने लगता है इस तरह से। दूसरी कंपाइलिंग टिप है वो है इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है कि हमने हमारी लिस्ट में ये तो तय कर लिया कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये चीज़ें जो है हमें वो आउटपुट देगी जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। मतलब कि हमारे काम का जो नतीजा हमें चाहिए, जो हमारा गोल है, वहाँ तक हमें आगे बढ़ा सके। उनके लिए आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो हर दिन, जब दिन पूरा हो जाए उनके बाद में, कि आज जो भी काम आपने किए हैं उन कामों में आपने एक्स्ट्रा क्या हासिल किया। मतलब कि उन कामों में आपने वो क्या हासिल किया है जो एक्चुअल में जो आप करना चाहते हो, मतलब एक्चुअल में जो रिजल्ट आप चाहते हो वहाँ तक आपको ले जा सके। क्योंकि बड़ा टास्क है, बड़े काम होते हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई गोल होता है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उनके लिए डेली एक्टिविटीज़ क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल की तरह है। तो आपको देखना ये है कि मैंने जो किया है पूरे दिन में, उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचा सकती है। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ मैंने की जो मुझे मेरे पर्पस तक ले जाने में मुझे काम लगेगी। काम कुछ इस तरह से करना होगा और इस तरह से आपको चूज़ करना होगा पूरे दिन के लिए कि आप जो एफर्ट लगाते हो वो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल तक आगे बढ़ाता रहे। मतलब कि आपका प्रोग्रेस करता रहे डे बाय डे। तो वो सही इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी कही जाएगी। तो उनमें इम्प्रूवमेंट इस तरह से आपको लाना है, उस काम को करना तय करना है जिनसे आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल तक ग्रो होने में मदद मिले। बस यही। तीसरी कंपाइलिंग टिप जो है वो है फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर डिसीजन मेकिंग यानी एक प्लानिंग होता है आपके प्रोजेक्ट को, या आप कभी टीम लेकर चल रहे हो तो वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है टास्क पूरा करने में, और टाइम टू टाइम जो है वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। लेकिन वो आता है डिसीजन मेकिंग सही हो उनसे और फास्ट हो। अभी फास्ट डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है कि उतावलेपन में कोई भी आपने डिसीजन ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको ऐसा प्लानिंग चूज़ करना है अपने काम के लिए, ऐसा प्लानिंग चूज़ करना है जो प्लानिंग आपको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट गेन करके दे सके। उस प्लान के साथ आपको चलना है, उस प्लान को एक्वायर करना, मतलब उस प्लान को अप्लाई करना, उन्हें कहते हैं फास्ट डिसीजन मेकिंग। आपकी टीम, अगर आप टीम लेके चल रहे हो तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें से डिवाइड आपको करना होता है कि भाई इनको ये काम दिया जाए, इनको ये काम दिया जाए। लेकिन किन को कौन सा काम मतलब जब किनको कौन सा काम फास्ट करने में कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो आपको ऑब्जर्व करनी रहेगी। फिर उसको उस हिसाब से प्लान करके उनको वो टास्क देना पड़ेगा जिनसे टास्क जो है टाइम टू टाइम सभी के एक साथ पूरे हो सके। दूसरा ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट और प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग के अंदर आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि इसमें मैं कौन सी मेथड इस्तेमाल करूं जो कम लागत में और कम टाइम लिमिट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा पूरा कर सके। तो इस तरह से आप सोचोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और आप वही डिसीजन लोगे जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हो। तो इस तरह से आप अपनी डिसीजन को फास्ट कर सकते हो।
हालांकि अपने डिसीजन को फास्ट करना ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया, नहीं, इस तरह से सोच के ही लेना है, लेकिन कुछ ऐसा डिसीजन जो रिलेवेंट हो, जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिजल्ट दे सके, जो कम लागत में ज़्यादा आउटपुट दे सके, ये होता है सही डिसीजन मेकिंग। और उसे फास्टर डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा गया है एज़ पर माय ओपिनियन कि चीज़ें फास्ट करनी है हमें, लेकिन वो ऐसी प्लानिंग करके जो कम एफर्ट में हो, तभी सही काम हो पाएगा। चौथी जो कंपाइलिंग टिप आती है वो है इन्हेंस फोकस। इन्हेंस फोकस यानी फोकस को बढ़ाना। जितना हमारा फोकस पावरफुल होगा उतना हमारा काम आसान बनता जाएगा। हर एक टास्क में आप देखो, जैसे कि कुछ पसंदीदा चीज़ हो जो हम वो करते हैं तो हम उसमें पूरे इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है। सेम ऐसा आपको अपने काम में भी करना है कि पूरा इन्वॉल्व होना है और अपना फोकस पावर बढ़ाते रखना है। कोई ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करे आपको, वो वहाँ पर आपको नहीं रखनी है। और काम को समझने के लिए, उनको सही से डायरेक्शन देने के लिए आपको अपनी अटेंशन एनर्जी को जो है बढ़ाना ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है सिर्फ एक ही एक्टिविटी करने से आ सकती है, जो है योग एंड मेडिटेशन। रेगुलर आपको इन चीज़ को अपने अंदर लाना होगा। अगर आप योग एंड मेडिटेशन करते भी नहीं हो, फिर भी आपको उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे क्या होता है, हमारा माइंड एंड बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स होके उसके बाद एक अच्छी एनर्जी गेन करता है। ऐसी एनर्जी जो हमें जागरूक रख सके पूरा दिन, और वो जागृति हमारे काम में हमको ज़्यादा अटेंशन देने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसलिए फोकस पावर बढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है, और वो आता है अटेंशन एनर्जी को इंक्रीज़ करने से, और वो इंक्रीज़ होती है सिर्फ योग एंड मेडिटेशन से। तो आपको रेगुलर इनकी आदत डालती रहनी होगी। अगर आदत नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ही सही 15-20 मिनट या आधा घंटा, लेकिन ये करिए, इनसे आपका फोकस पावर बढ़ेगा। अब 5वीं कंपाइलिंग टिप आती है ग्रेटर क्रिएटिविटी। आज के टाइम में देखा जाए तो क्रिएटिविटी हर एक चीज़ में लागू होती है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड प्रोफेशन हो या फिर सर्विस बेस्ड प्रोफेशन हो। हर जगह पर क्रिएटिविटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आर्ट वगैरह, नहीं, आर्ट में ही क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी यानी हमको जो है बदलते टाइम के साथ साथ खुद को अपडेटेड रखना, मतलब हर एक सिचुएशन में खुद को इस तरह से रखना कि हम कुछ नया प्रेजेंट कर सकें, हम कुछ ऐसा नया इम्प्लीमेंट कर सकें जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी ओर आकर्षित कर सके। वो होता है क्रिएटिविटी। सेम हमारे टास्क में भी कि हम अपडेटेड माइंड के साथ रहेंगे, हमारे टास्क में हम अपडेटेड माइंड के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ ऐसे लागू होगी। क्रिएटिविटी जितनी हमारी अच्छी होगी उतना जो है हम हमारे काम करने के तरीक़ों में बदलाव कर पाएंगे, नए तरीके से नए सिरे से हम अपने काम को जो है अंजाम दे पाएंगे, जो एक जल्दी रिजल्ट देने वाला मोमेंट होगा। तो इनके लिए भी क्रिएटिविटी ज़रूरी है। तो वो चीज़ आती है आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखने से, ज़माने के साथ अपने आप को फिक्स बिठाने से, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल इंसान की तरह आपको बनना होगा उनके लिए, क्रिएटिविटी पाने के लिए। तभी मतलब कि आज ये चीज़ है तो कल नई चीज़ होगी, कल नई चीज़ है तो परसों उनसे भी नई चीज़ होगी। मतलब कि हर चीज़ का अपग्रेडेशन होता रहता है। तो आपको भी खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। वो होती है क्रिएटिविटी। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को पावरफुल कर सकते हैं। और वो क्रिएटिविटी सिर्फ आपके काम में नहीं, मतलब बदलते टाइम के साथ खुद को भी हर एक ढांचे में सही बिठाने में काम लगेगी। 6ठी कंपाइलिंग टिप है मोर रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बेहद काम लगती है हर एक चीज़ में, चाहे वो हमारा पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल काम हो, फैमिली, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, टीम मेंबर हो या फिर कस्टमर हो। हर एक के साथ एक बेहतर रिलेशन हम बनाएंगे तो हमारे ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको देखना यह होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो हर एक सेगमेंट में उनसे जुड़े हुए लोगों को काम लग सके।
आपको देखना ये होगा कि चीज़ें जो है सिर्फ आपको काम लगने के लिए नहीं करनी है, चीज़ें जो है वो आपके साथ साथ उस सेगमेंट के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप दोस्त के साथ कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो दोस्त को भी बेनिफिट मिले, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। सेम ऐसा अपने काम में है, अगर आप अपने कलीग के साथ जो भी काम कर रहे हो तो सिर्फ आपको फ़ायदा मिले वो नहीं देखना है, अपने अपने कलीग का भी फ़ायदा आपको देखना है, तभी एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट हो पाएगी और उसी रिलेशनशिप के साथ जो है आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। ऐसा ही अपने बिजनेस में और अपने टीम में है, मतलब कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो, वहाँ एम्प्लॉय को भी साथ में उसी तरह से रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मुनाफा कमाना है, नहीं, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिले, उस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो है अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगी। उसी तरह से कस्टमर के साथ है, कस्टमर के साथ भी आप जितना अपनी प्रोडक्ट को जो है कस्टमर की नीड के अनुसार तैयार करोगे, उतना कस्टमर आपका ज़्यादा खुश होगा और उनकी वजह से दूसरे कस्टमर भी आपके पास आएंगे, तो बेस बढ़ता जाएगा। हर डे बाय डे आपका बेस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे उनके साथ में। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेस बढ़ने के साथ में भी आप ग्रो करते रहोगे, और आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा आपका कस्टमर बेस भी बढ़ता जाएगा, आपकी पहचान बढ़ती जाएगी मतलब। तो ये सब होता है किन की वजह से, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में, हर एक सेगमेंट में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस कोई भी हो। सातवीं कंपाइलिंग टिप है बेटर लीडरशिप। अब लीडरशिप कहाँ काम लगती है, चाहे आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो या चाहे आप एक कंपनी में टीम लीडर हो, ठीक है, अपनी फैमिली में भी अगर आप अपनी फैमिली को चला रहे हो तो उनके भी आप लीडर हो, तो वहाँ पर आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है वो चीज़ आपको समझनी होगी। सही मैनेजमेंट वहाँ पर आपको आपकी लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकता है किसी भी सेगमेंट में, और सही मैनेजमेंट सही डिसीजन लेने से आता है। और डिसीजन किस तरह से लिया जाता है वो हमने पहले एक पॉइंट वाली जो टिप थी उसमें देखा है, तो उसी चीज़ को इसमें भी लागू करें कि आपका डिसीजन पावर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बस स्ट्रॉन्ग मतलब जो आपके लिए नहीं लेकिन आपके टीम मेंबर्स के लिए हो, मतलब आपको हित अपना नहीं सोचना होगा, अपने टीम मेंबर्स का सोचना होगा। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, जब वो टीम लीडर वगैरह होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं कैप्टन हूँ, मैं लीडर हूँ, तो मैं कहूँगा ऐसे इनके साथ होगा, इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं, वो लीडरशिप जो है वो चलेगी लेकिन वो दबाव के साथ, प्रेशर के साथ चलेगी और वो ज़्यादातर टिकती नहीं है। तो आपको करना ऐसा होगा कि आपको समझनी होगी अपने टीम मेंबर की सब एक्सपेक्टेशंस को और अपने टीम मेंबर के काम करने के तरीके को किस तरह से सही ढांचे में लिया जाए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो अच्छा डिसीजन लेने से ही आएगा, वो ऐसा डिसीजन जो आपको भी फ़ायदा दे और आपके टीम मेंबर्स को भी फ़ायदा दे। शायद आपको फ़ायदा ना भी दे, लेकिन अगर टीम मेंबर्स को फ़ायदा दे सकता है तो आज आपके टीम मेंबर्स को जो फ़ायदा मिलेगा वो कल आपको मिलेगा। इस तरह से बिल्ड होती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आठवीं कंपाइलिंग टिप है लेस प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन वो चीज़ है, मतलब कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो करते करते किसी और चीज़ में हम डाइवर्ट हो गए, वो करने के बाद वो करते करते किसी और चीज़ में हम डाइवर्ट हो गए। तो जो डाइवर्ट होने की जो आदत होती है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है एक टाइप का, कि हम हमारा फोकस जो है एक जगह पर नहीं लगा रहे हैं, खुद कुछ करते करते कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर आज के टाइम में बहुत होता है क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ है, तो आदमी क्या काम करते करते उसमें लगा रहेगा या फिर टीवी न्यूज़ का वो देखने चले जाएगा काम करते करते, मतलब उनके चक्कर में जो एक्चुअल काम है वो या तो लेट होगा या फिर पूरा दिन वो काम टल जाएगा, ऐसा होगा। फिर आप पोस्टपोन करोगे कि नहीं आज नहीं मैं कल कर लूँगा, आज मैं ये कर लेता हूँ। फिर सेम चीज़ दूसरे दिन होगी कि आप फिर कहीं और चीज़ पर डाइवर्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और फिर आपको ये लगेगा कि नहीं आज भी मेरे को काम नहीं करना है, आज भी मैं काम को कल कर लूँगा, आज मैं ये कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपकी डिले करने की आदत जो है वो बढ़ती जाएगी, जिनसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम निकल जाए और आपका काम भी ना पूरा हो, एक भी काम ना पूरा हो, गोल की तो दूर की बात है। तो ये चीज़ जो है आपको छोड़नी होगी। उनके लिए सिर्फ एक ही है कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास वो तभी इस्तेमाल करो जब उसकी ज़रूरत पड़े। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के इस्तेमाल तभी करो जब उनकी ज़रूरत हो, बाकी एक साइड में रख दो।
खास करके आप जब काम कर रहे हो, अपना अपना कोई टास्क कर रहे हो, तो उस दौरान अपने टास्क के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ अपने साथ रखो और वही चीज़ अपने माइंड में रखो, बाकी सब कुछ एक साथ रख दो जब तक वो टाइम लिमिट में आप वो टास्क पूरा ना कर ले। एक बार वो टास्क पूरा हो जाए तो फिर आप हर एक चीज़ को फिर फ्री टाइम में कर सकते हो। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, तो उनसे जुड़ी चीज़ें ही आपके पास होनी चाहिए, और वो करना डिसाइड किया तो तुरंत उस टाइम से आपको लग जाना है उसी में, कहीं इधर उधर अपने आप को घूमने नहीं देना है। वो तभी होगा जब आप ये चीज़ अपनाओगे कि आप जो काम करना चाह रहे हो आपके पास उतनी ही चीज़ें हैं जो काम के लिए ज़रूरी हैं, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ रहे हो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तभी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो कम होता जाएगा, और आपका फोकस पावर तो आप मेडिटेशन वगैरह करोगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन उनके साथ में काम में बनाए रखने की अपनी वृत्ति इस वजह से बढ़ेगी आपकी कि आप ज़रूरी चीज़ें ही अपने साथ रखें, ज़्यादा कुछ ना रखें। कई लोगों की आदत होती है कि जेब में बहुत सारी चीज़ें लेके घूमते हैं। अब काम करते करते जेब में हाथ डाल दिया तो वहाँ से उठा के फिर हाँ ये वो काम रह गया, बाकी ठीक है उनको कल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने काम के लिए ज़रूरी चीज़ें ही अपने पास रखें और वहाँ पर ही फोकस रखें। बस ये आदत डालना शुरू करें तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, और प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, और साथ में कभी कभी ऐसा टाइम भी आके दूर हो जाए। 9वीं कंपाइलेशन टिप है अवॉइडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन गेन करना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना वो घातक हो सकती है हमारे लिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो या जिस तरफ आपका करियर है, आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो, बाकी किसी और बेफिजुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मत गेन करो। मतलब कैसा कि समझ लो कि आपका काम अकाउंट से संबंधित है, ठीक है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन सब है, अकाउंटिंग भी है, एचआर भी है, ये भी है, वो भी है। तो क्या होता है कि एक साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन का जो घोटाला होता है दिमाग में घूमता है, और जो सही काम हमें करना है, जो सही चीज़ करनी है, वहाँ पर हम कर नहीं पाते। हमारा दिमाग जो है वो इधर उधर लगा रहता है। कैसे कि हम एक चीज़ नहीं जानते, हम सारी चीज़ जानते हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो करते करते हम किसी और की चीज़ में भी दखलंदाजी करेंगे। क्यों? हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सही है। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा वो एक ओवरलोड की तरह काम करेगा, और वहाँ आपका संबंध भी बिगाड़ सकता है किसी की काम में दखलंदाजी करने से। दूसरी बात यह है कि आपको दिक्कत कर सकता है, आपको अपने काम में ध्यान नहीं देने देगा, उतना आप दूसरे काम में लगे रहोगे। तो इन्फॉर्मेशन उतनी लो जितनी आपको अपने लिए ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करना वो आपके दिमाग को खाया जाएगा, और तरह तरह के फिर आपके दिमाग में ये वो ख्याल बनाएगा कि नहीं मैं ये, फिर आपको ये भी उस तरफ भी सोचने में मजबूर करेगा क्या कि ये काम मैं नहीं करता, मुझे वो पता है तो मैं वो करता हूँ, फिर मुझे वो पता है तो मैं वो करता हूँ, फिर मैं वो पता है तो वो करता हूँ। ऐसा करते करते आप कंफ्यूज होते जाओगे, तो कहीं पर भी आपका फोकस नहीं लगेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कम करने का मतलब ये है कि कम नहीं करना है, अवॉइड ही करना है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने ही नहीं देना है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वहाँ पर आप ध्यान दे पाओ, उतना आप नॉलेज गेन करो, उतना ध्यान दे पाओ। उनके बारे में सीखते रहो, वो सही है, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में सीखते रहना, इन्फॉर्मेशन गेन करते रहना आपको पागल कर देगा। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो नहीं होने देना कभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन उतनी गेन करना जो आपके सेगमेंट में जितनी आपको ज़रूरत हो, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा सीख सकते हो, लेकिन उसी काम में जहाँ आपका प्रोफेशन है, जहाँ आपका करियर है, जिस सेगमेंट में आप काम करते हो। आईटी में करते हो तो वो आईटी में अंदर भी डिपार्टमेंट है, ऐप डेवलपमेंट हो गया या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ऐप डेवलपमेंट का अगर आपको काम करना है तो नॉलेज सिर्फ उसका गेन करो, डिजिटल मार्केटिंग का करने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है तो उसका नॉलेज गेन करो, ऐप डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों चीज़ें मिक्स होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पागल कर देगा वो चीज़ आपको। तो ओवरऑल मतलब ये है कहने का कि उतना ही लो इस पूरे दुनिया में जितना आपको ज़रूरत है। वो चाहे इन्फॉर्मेशन में भी
वो ऐसे बताया तो इन्फॉर्मेशन के ज़रिए है, लेकिन हर एक चीज़ में ये लागू होता है कि आपको उतना ही गेन करना चाहिए जितना आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा चीज़ जो है वो ओवरलोड कर सकती है। जैसे ज़्यादा खाना अपने को बीमार कर सकता है, वैसे ज़्यादा नॉलेज भी अपने को बीमार कर सकता है। बीमार इन द सेंस इधर उधर हम भटकते रहेंगे हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होने की वजह से। तो बस वही जानकारी रखो जो आपको चाहिए, दैट्स इट। 10वां कंपाइलेशन टिप है अबेंडनमेंट ऑफ परफेक्शन, यानी सोच ऐसी रखना कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और सही में नहीं है। और जितना आप इस चीज़ को अपने अंदर जल्दी उतारोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि कईयों की आदत होती है कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, शायद आपकी और हमारी भी हो सकती है कि हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। हमें परफेक्ट मतलब परफेक्ट इन द सेंस एक्चुअल परफेक्ट नहीं, हमारे हिसाब से परफेक्ट। तो ये चीज़ सोचना गलत होगा, क्योंकि हर एक के दिमाग अलग अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक के अंदर जो है इवन सेल अपने बॉडी का वो भी अलग अलग है, तो माइंड तो अलग होगा ही। तो इतनी विविधता वाली दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट होना वो ज़रूरी नहीं है और वो हो भी नहीं सकती। अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया तो दुनिया चलेगी नहीं। तो आपको ये मान के चलना है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, मुझे सब कुछ परफेक्ट करते नहीं चलना है, मुझे बस उतना करना है जितना मेरे लिए ज़रूरत है। बस ये इतना आप याद रखोगे तो अपने हर काम आप अच्छे से पूरे कर पाओगे। बस दिमाग में वो चीज़ बनाए रखना कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं है, सब कुछ अनइवन है और हम भी अनइवन है। ठीक है, तो हमारा काम भी शायद अनइवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। अब वो परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप ऐसी मेंटालिटी रखोगे कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो फिर परफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, आप असंतुष्ट रहोगे लाइफ टाइम। तो ऐसा ना सोचिए कभी। बस यही सोच रखे कि यहाँ पर 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बस हम जितना हो सके उतना एफर्ट लगा सकते हैं, रिजल्ट हमें उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। यही तो इस 80-20 रूल का मतलब है। अब 80-20 रूल में भी 80-20 है, देखिए 100-20 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 20% एफर्ट के साथ आप 80% रिजल्ट लेके गेन कर पाएंगे, वो तय है। 100% नहीं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है 100%। इसलिए इस रूल का तात्पर्य भी यही है इस बारे में। इसलिए आपको ये बताया गया है 10वें टिप में कि परफेक्ट सब कुछ करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, बस दैट्स इट। ये 10 कंपाइलिंग टिप आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से अपने काम में पुश मिलेगा। ऐसा पुश मिलेगा कि ऑटोमेटिकली आप जितना काम करोगे उससे 4 गुना ज़्यादा रिजल्ट पाओगे। मतलब काम 20% होगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 80% आपको मिलेगा। और ये बात फैक्ट है। बस आपको इन चीज़ों को, जो मैंने 10 चीज़ आपको बताई हैं 80-20 योर लाइफ इस बुक के ज़रिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है, पूरी जानकारी चाहिए अगर आपको, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए 80-20 योर लाइफ, जो लिखी है एक अमेरिकन राइटर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डेमन ज़ेरादिस। पूरी तरह से 80-20 रूल को जानना है, पूरी तरह से आपको अगर दिलचस्पी है इसको जानने में, तो अब इस छोटे से वीडियो में तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, इसलिए आप ये बुक बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करके परचेस करके। बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज। 80% of the results come from 20% of the causes. A few things are important, most are not.